नमस्कार विद्यार्थियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें आप हिंदी में से रस, छंद, अलंकार, दोहा, छंद, चौपाई, कुंडलिया और बहुत चीज़ सीख सकते हो उससे। इसमें आपके 6 नंबर पूरी तरह से क्लियर होंगे, तो क्लास को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौपाई। ओके, चौपाई इसकी हेडिंग क्या होती है और इसको याद करने की ट्रिक क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल नहीं, मैं इसके दो एग्जाम्पल कराऊंगा। कितने सर? 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे चौपाई। तो सबसे पहले चौपाई की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा, यानी कि इसे कहती हैं यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4। आपको याद करना है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु। गुरु का अर्थ होता है इस एस जैसे आकार का बनता है गुरु, ठीक है। इसमें 2 मात्राएं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़कर बताते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। जो पीछे वाले वर्ड्स होते हैं सिया राम जय जय राम, इनको हम अपनी तरफ से लगा देते हैं एक लहर बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपके क्लियर पूरी तरह से हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे हैं कृपा निधि सज्जन पीरा, राम सिया राम जय जय राम। जो भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं ये भगवान राम के बारे में कहे गए हैं। अब हम इनकी जो मात्रा है उनको समझते हैं। जैसे कि जो कि ज एक सिंपल वर्ड है, सिर्फ अकेला शब्द है, तो उसके लिए हम एक मात्रा इस तरह से होती है। 2 मात्रा जैसे हम गुरु कहते हैं उसको ऐसा आकार का बनाते हैं, ठीक है। आपको मात्रा भी एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी उदाहरण में, तभी आपके 2 नंबर कंप्लीट होंगे। अभी आपने जो हेडिंग पढ़ी, जो चौपाई की हेडिंग पढ़ी थी, उसमें आपने लास्ट में पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे देखिए, पहला तो एक सममात्रिक छंद है ही, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4। जैसे कि यहाँ पर 4 है कि नहीं है? हाँ सर। जैसे कि पहली चरण, दूसरा, तीसरा, 4 चरण है या नहीं? हाँ सर। और एक चीज़ ध्यान पे देखिए, जैसे कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। कितनी मात्राएँ हैं? 16। यानी कि एक लाइन में, एक चरण में 16 मात्रा होती हैं। आपको लाइव दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब तो दोनों में एक मात्रा होगी। सिंपल वर्ड से, हाँ सर। ये भी सिंगल 2 मात्रा इसमें हो गई। हो, इसमें एक ह का हो गया, एक ओ, ह प्लस ओ हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 मात्राएँ होंगी या नहीं होंगी? एक ह की और एक ओ की। 2 मात्रा, 2 मात्राओं से मिलकर क्या बनता है? एस बनता है, यानी कि गुरु। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा गुरु। ओके, हाँ सर। और ही ध्यान देना है, सिर्फ बड़ा, ठीक है, बड़े की 2 मात्राएं होती हैं, बड़ा की और बड़ी की, और ठीक है, बड़े छोटे ओ की, बड़े ओ की, ठीक है। ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ सर, इन चारों की 2 मात्राएं होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम इस पूरे को गिलें, 2 2 4, 2 6 7, 3 10 और 6 16 हो गया। हाँ, 2 इन तीनों में होती हैं तो 6 हो गया। इस तरह से सभी में 6 मात्राएं होंगी। तो अगर सभी को मिलाएंगे तो 16 सब में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। आशा करते हैं कि आप इस पहले एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ सर, जी हाँ सर। अब यहाँ पर हम दूसरी जो डेफिनेशन, परिभाषा है, उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है दोहा। क्या कहते हैं? दोहा। जी सर।
दोहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? दोहा। दोहा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए अब दोहा वाली डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोहा, ठीक है। दोहा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। हमने अभी पढ़ा था जो ऊपर वाला चौपाई वो सममात्रिक छंद था, और ये वाला अर्ध सम आधा है उसका, ठीक है। अर्ध कहते हैं आधा, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं जी सब। आगे देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में भी 4 चरण थे, और इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उसमें 4 चरण थे, लेकिन चारों में 16 मात्राएं थी। कौन सी में? चौपाई वाले में। लेकिन इस वाले में, दोहा में, इसके पहला चरण होगा, पहली लाइन होगी, उसमें पहले और तीसरी, जो पहली लाइन होगी वो तीसरी लाइन होगी, दोनों में 13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 13। पहले और तीसरे, ध्यान से बोलिए, पहले वाले और तीसरे वाले में 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे टोटली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैंने जो कहा है आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए, सतगुरु हम सु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भींच गया सब अंग। देखिए ध्यान समझिए, अब इसमें जो पहला चरण है, जो वाली पहली लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम चरण। क्या बोलेंगे? प्रथम चरण। तो पहला चरण और तीसरा चरण, ठीक है। ध्यान से सुनिए, उस पहले वाले चौपाई को हम सममात्रिक छंद कहते थे, लेकिन इसको अर्धसम, ये आधा है, ठीक है, उसका अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। डेफिनेशन सुन लीजिए, ठीक है। और इसके पहले जो पहली लाइन है, प्रथम चरण, और तीसरे चरण में पहला हो गया और तीसरा, दूसरा बीच में चेक दिया मैंने, छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले वाले और तीसरे वाले में, दोनों में आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सतगुरु हमसु रीझ कर, अब जो पहला चरण है, इस चरण में 13 मात्रा होंगी, आप गिन सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 13, 13 है या नहीं? हाँ सर। तो पहले, और देखिए तीसरे वाले में 2 4 6 8 10 11 13, तो पहले वाले में और तीसरे वाले में दोनों में ही 13 मात्राएं हैं, आप देख रहे हो? हाँ सर। अब मैंने एक बात और कही थी आपसे, जो दूसरा चरण है, यानी कौन सा वाला? दूसरा और चौथा, ये वाला, इन दोनों चरणों में 11 मात्राएं होंगी। सर कैसे? अभी गिराता हूँ, देखिए। जैसे कि यहाँ पर कहया, क से 1 मात्रा, या से 2 मात्राएं, जो आधा वर्ड बीच में, यहाँ पर नीचे ये र लगा है, इस तरह से, इससे अलग ब्राह्म कहते हैं। और इसमें कोई भी मात्रा हम नहीं जोड़ते हैं, आधे शब्द के लिए कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं। और एक ए जो बड़ी है उसके लिए 2 मात्रा होगी, क के लिए 1 मात्रा, प्र के लिए 2, जो र होता है र के लिए 2 को मात्रा भी करते हैं। 3 तरह के र होते हैं, एक इस तरह का, एक ऊपर वाला, और एक इस तरह का, ठीक है। तीनों राव में हम एक मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर संग, एक बिंदी वाले अंक की बिंदी के लिए भी 2 मात्रा हो गई, ठीक है। और ग के लिए 1 मात्रा। अब हम सबको काउंट करते हैं, जैसे कि 1 3 5 6 8 10 11 मात्रा हो रही हैं या नहीं? हाँ सर। अब चौथे वाले में देखते हैं, भींच गया सब अंग, 2 3 4 6 8 10 11। तो आप समझ गए, पहले वाले चरण में और तीसरे वाले चरण में 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे वाले चरण में और चौथे वाले चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो आप समझ चुके हैं इतना? जी हाँ सर। अब हम अगली वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सोटा। क्या पढ़ेंगे सर? सोटा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए, यह दोहे का उल्टा होता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जो है उस परिभाषा को पहले पढ़ेंगे। यह दोहे का उल्टा होता है। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले वाला जो था वो एक दोहा था, उस दोहे में क्या हो रहा है, उसका उल्टा होगा सोटा। देखिए कैसे होगा। और इसे भी हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने? 4। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। उल्टा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि उसमें जो पहला चरण था और तीसरा चरण था, उसमें कितनी मात्रा थी? 13 थी, 13 मात्राएं थी। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु
गुरु आता है। अब देखिए, अब आएगा कहानी में इंटरेस्ट। आप बिना याद किए इसको समझ जाओगे, बिना याद किए, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए देखिए, ये पूरा होगा, जो फोटा है वो दोहे का उल्टा होता है। दोनों को आप बिना ही कुछ याद करे पढ़ सकते हो। जैसे कि बंधहूँ गुरु पद कुंज, बंधहूँ गुरु पद कुंज, ठीक है। तो इसमें पहले मात्रा काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 11। इसमें कितनी मात्रा है? 11। अब देखते हैं तीसरा चरण कौन सा, ये वाला, महामोहतम पुंज। 1 3 5 6 8 10 11, इसमें भी 11 मात्रा है। हाँ सर, टोटल 11 मात्रा हो चुकी। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर पहले और जो तीसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं थी। कितनी? 13। तो आप इसका अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे ये उल्टा है या नहीं? हाँ सर, ये पूर्णतः उल्टा है उसका। किसका? उस दोहे का। इसका जो पहला चरण है वो तीसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं थी उसमें, लेकिन यहाँ पर 11 हो रही हैं, ठीक है, तो उल्टा हो गया। अब देखते हैं दूसरा और चौथा चरण, इसमें मात्राएं गलती हैं, 1 3 5 6 8 10 11। देखिए अब इसमें कितनी मात्राएं? इसमें भी 5 6 8 सॉरी 1 2 3 5 7 8 10 12 13। अब इसमें 13 मात्राएं निकल रही हैं। इस पूरे वाले में 13 हैं, दूसरे वाले में और चौथे वाले में भी 13। आप गिन सकते हो आपकी इच्छा है तो, ठीक है। तो ये उल्टा है, वो टोटली जो पूरे ऊपर वाला था उसका पूरी तरह से उल्टा है, ठीक है। आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, जिससे कि आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब नीचे पढ़ते हैं और जो नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अगली वाली। अब पढ़ते हैं कुंडलिया। क्या पढ़ते हैं? कुंड। ये भी बहुत अच्छी तरह से आता रहता है, ठीक है। इसकी जो पहली डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। पहले वाला हमने पढ़ा था चौपाई, वो एक सममात्रिक था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दोहा पढ़ा। जो दोहा है वो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद था, अर्ध सममात्रिक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सोटा पढ़ा। सोटा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कुंडलिया। कुंडलिया क्या है? कुंडलिया एक विषम, कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें मतलब 6 लाइन होंगी एग्जाम्पल की। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है। ये डेफिनेट कह दिया, निश्चित रूप से कह दिया गया है कि इसकी हर एक लाइन में 24 मतलब 6 लाइन होंगी। 6 की 6 लाइनों में 24 मात्राएं होंगी। जैसे हमने पहला पढ़ा था चौपाई वाला, उस चौपाई में कितनी मात्रा थी? 16 मात्रा थी प्रत्येक में। अब विषम मात्रिक छंद कौन सा है? कुंडलिया है। तो कुंडलिया में मात्राएं कितनी होंगी? 24 प्रत्येक चरण में। आद में एक दोहा और अंत में एक रोला। मतलब शुरुआत में एक दोहा होगा, मतलब एक मात्रा होगी, और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत होता है। मतलब जिस शब्द जो, अच्छा भाई मान लीजिए पहले अ आ गया एग्जाम्पल में, तो लास्ट में भी अ आएगा, ठीक है। दोहे का चौथा चरण होता है, वही रोला का प्रथम चरण बनता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि उदाहरण देखिए, रहिए लटपट काट दिन बरु धाम है मैं सोए, छाना माँ की बैठिए जो तर पतरो होए, जो तर पतरा होए, एक दिन दोहा दे जा दिन चले बमार, टूटवा जरत है कह गिर दर का विराम तुह, मोटे की गहिए पाता सब हर जाएं तऊ छाया में रहिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, मैं इसकी आपको चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल सा एग्जांपल लिख दूंगा जिसको आप याद करवाओ, लेकिन अभी आपको यही याद करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें 6 चरण है या नहीं, यानी कि 6 लाइन है या नहीं। 1 2 3 4 5 6। जिस एग्जाम्पल में 6 लाइन हो तो आप उसको आसानी से पहचान पाओगे वो कौन सा होगा, वो कुंडलियाँ होंगी। और जिसमें 4 चरण होते हैं तो इससे बहुत सारे हैं, या फिर दोहा भी है, सोटा भी है, रोला भी है, और इसके साथ चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। लेकिन जिनमें मात्राएं 16 फुले हों, जिनके सभी चरणों में, तो उसे हम चौपाई कहते हैं, और वो एक सममात्रिक छंद होता है। लेकिन जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम अभी क्या है? कुंडलिया, इसमें कितनी, इसे हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद, और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6। हाँ सर। अब देखिए, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं एक बार आपको इसकी मात्राएं काउंट कराता हूँ। 1 2 4 6 8, इसकी 2 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 24। आपने देख लिया इसमें कितनी मात्रा? 24 मात्रा है या नहीं? हाँ। तो आपको इसी प्रकार से 24 मात्राएं मिलेंगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी विषय से यूपी बोर्ड हो, आप उसमें से कोई भी चैप्टर हो,
हम आसानी से आपको पूरी क्लास कराएंगे। बस ध्यान से जो भी चीज़ पूछनी है कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।